आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। बहुत पुरानी कहावत है। ये कहावत चरितार्थ होती है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग है, मैं केवल आज उस पर चर्चा करूंगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री कहते थे, जो अब शिक्षा मंत्री हैं, मतलब भाजपा कहती थी, भाजपा के नेता कहते थे कि यदि हमारी सरकार बनी तो जो लोग टेम्परेरी तौर पर काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, जो हमने स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे डाटा ऑपरेटर वगैरह आउटसोर्स किया है अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, उनको पक्का करेंगे। पक्का करने की बात तो दूर, पिछले 6 महीने से शिक्षा विभाग ने अपने 508 जो डाटा ऑपरेटर हैं उनको सैलरी नहीं दी। अब आप ये बताइए, डेटा ऑपरेटर को आउटसोर्स किया है कंपनी के माध्यम से, उस कंपनी को सरकार पेमेंट नहीं कर रही है, वो जो पेमेंट नहीं कर रही है तो डेटा ऑपरेटर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। 6 महीने लगातार किसी की कमाई बंद हो जाए तो कैसे घर चलता होगा? बच्चों की फीस है, मकान का किराया है, राशन का खर्चा है, बीमारी हारी में दवाइयों का खर्चा है, वो कैसे पूरा करता होगा वो व्यक्ति जो अस्थायी तौर पर दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग ने 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी। मंत्री जी हैं आशीष सूद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े नेता रहे हैं, बीजेपी में अच्छा प्रभाव है, पहले निगम पार्षद भी थे। उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मुझे एक फंक्शन में मिल गए, बड़े तहजीब से मिले, गले मिले। जैसे ही मैंने कहा आशीष भाई मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है, बोला हाँ बोलो भाई साहब। मैंने कहा आशीष भाई आपको मुबारक हो, आप सरकार में हो, शिक्षा मंत्री हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन समस्याओं को दूर करेंगे जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर शिक्षा विभाग की जो बुरी हालत है। कह रहा हाँ हाँ भाई साहब बताओ ना। मैंने कहा 40,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और जो गेस्ट टीचर हैं, जो डेली बेस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने का प्रोसेस तो स्टार्ट कर दो, उनके एग्जाम की तैयारी तो कर दो। बच्चे 8-8 साल से, 10-10 साल से, 12-12 साल से नौकरी कर रहे हैं बंधुआ मजदूर की तरह। मुझे उम्मीद थी कि आशीष सूद कोई अच्छा जवाब देंगे, लेकिन माफ करना, साफ बोलने की मेरी आदत है, स्पष्ट बात करने की मेरी आदत है। सरकार में मैं भी कुछ दिन रहा हूं, मुझे मालूम है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नियत होनी चाहिए। आशीष सूद साहब ने कहा भाई साहब मुझे तो मालूम नहीं कि 40,000 वैकेंसी हैं और लोग डेली बेस पर काम कर रहे हैं, या एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, या एडहोक पर काम कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। आपने बता दिया, अच्छा है, और जब भी फाइल आएगी तो मैं आपकी बात के बारे में ध्यान दूंगा। कैसा लगा जवाब आपको? आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं झटके से हाथ झटक के उस फंक्शन से निकल लिया, ये कहते हुए चोर चोर मौसेरे भाई। केजरीवाल ने ऐसा किया, उससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसा किया, अब ये कर रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रहे हैं कि हम एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है, हम ये यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, हम कॉलेज की बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर यदि दिल और दिमाग दोनों बीमार हों तो क्या शरीर ठीक तरह से काम करेगा? वही हालत दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। टीचर हो, स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, लेबोरेटरी का स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो,
सभी तो टेम्परेरी हैं, और तो और 200 से अधिक, हाँ ये 300 के आसपास ऐसे स्कूल है जहां पर प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, मतलब प्रिंसिपल ही नहीं है। अब घर का मुखिया कोई ना तय हो पाए तो वो घर कैसे चलेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बात सच है। दिल्ली गवर्नमेंट की हालत खस्ता है। जीएसटी से रेवेन्यू कमाए जा रहे हैं, आपकी और हमारी मेहनत की कमाई है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन ये नेता लोगों के कान पर कोई जू नहीं रेंगती। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। यदि बच्चों को स्थायी रोजगार नहीं देंगे तो मन से पढ़ा नहीं पाएंगे। उनके सर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। अभी आपने पढ़ा होगा कि 10 मई से और जून 30 तक छुट्टी, मतलब उनको सैलरी नहीं मिलेगी छुट्टियों के अंदर, कैसे घर चलाएंगे। और ये भी भरोसा नहीं कि दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर मिले या ना मिले। इसलिए जरूरी ये है कि आप सब एकजुट हो जाएं। मोदी जी की सरकार, पहले केजरीवाल बोलते थे मोदी साहब नहीं काम करने दे रहे, अब तो एमसीडी में भी बीजेपी है, दिल्ली गवर्नमेंट में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है। इनके लोग गुण भी गाते हैं, लेकिन सच्चाई में आपको बता रहा हूं कि दिल्ली का शिक्षा विभाग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सैलरी देने को नहीं है। 508 ऑपरेटर की बात मैंने की, जो कि एक अखबार में छपी थी। उस अखबार की कॉपी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको। टाउन हॉल टाइम्स एक अखबार है जिसने हिम्मत करी है दिखाने की और लिखने की कि दिल्ली का शिक्षा विभाग बैंकक्रप्ट हो चुका है। बैंकक्रप्ट हो चुका है या मंत्री जी की नीयत सही नहीं है, बीजेपी के नेताओं की नीयत सही नहीं है। मोदी जी, आप भी अपने इन छुट भैये नेताओं को समझाओ जिनको आपने मंत्री बनाकर भेज दिया है। रेखा गुप्ता जी, आप भी देख ले, आपके ही क्षेत्र के शालीमार बाग के स्कूल के अंदर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जो कि प्रिंसिपल ने किया। उस महिला को निकाल दिया गया क्योंकि वो गेस्ट टीचर थी, लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर ए के भट्ट थे, वो सारे मामले में मिले हुए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हों, डिप्टी डायरेक्टर हों, एजुकेशन अफसर हों, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं खुले तौर पर कह सकता हूं। और आप में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस डालें, मैं आपको जवाब दूंगा। दिल्ली वालों, समझ जाओ, खुलकर इन भ्रष्ट नेताओं का मुकाबला करो। भाषण के चक्कर में ना आकर जमीन पर क्या काम हुआ है उसका हिसाब इन मंत्रियों से, इन विधायकों से, इन निगम पार्षदों से आप जरूर मांगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौज।